एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आज भी उत्तर प्रदेश में और भारत का हर कोना में बसपा की ताकत सबको पता है। बसपा की ताकत आज भी यूपी में जबरदस्त है। घटना 6 जनवरी का, स्थान घुटन थाना क्षेत्र। किस्मत देवी और रामचंद्र गौतम, ये दोनों काम करने के लिए गए लेकिन घर वापस नहीं आए। जब ये घर वापस नहीं आए तो घर वाले ने थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। जब बहन जी का एक कॉल, एक आदेश आते ही उत्तर प्रदेश का पुलिस का चूल्हे हिल गया। अब सोचिए, बहन मायावती जी जब सड़क पर आ जाती है और वो आ जाएगी तो क्या नहीं होगा। तुरंत एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। बताया जाता है कि इस दोनों व्यक्ति ने किसी का खेत में बटाईदार के काम करते हैं। करंट लगने से ये दोनों का मौत हो गया और डेड बॉडी को नहर में फेंका दिया गया है। ये बात अरेस्ट होने वाला व्यक्ति बताता है। ये व्यक्ति भी अरेस्ट तब हो पाया जब बहन जी का एक आदेश पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गया। ये घटना 6 जनवरी का, बहन जी का आदेश। 12 तारीख को बसपा का प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंच गए। इनको लीड कर रहे थे विश्वनाथ पाल, जो बसपा का अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब इन लोगों ने मौके पर पहुंच गए, पुलिस वाले का पसीना निकल गया। आनन फानन में पुलिस डेड बॉडी को फाइंड आउट करने लगा और एक डेड बॉडी फाउंड आउट हो गया और इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ने लगा। यहां से पता चलता है आज भी पुलिस वाले खौफ है, डरते हैं। बहन जी का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। बहन जी का शासन और प्रशासन कैसे संवैधानिक प्रक्रिया में था, आज ये लोग जानते हैं। तुरंत बसपा का मंडल कमेटी रामचंद्र गौतम का डेड बॉडी को फाइंड आउट करने लगा और ये केस मजबूत हो गया और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का कार्य बसपा ने कर लिया। आज भी बसपा मजबूत और दमखम का साथ यूपी में खड़ा है। आज लोग बसपा को ढूंढ रहे हैं। बहन जी एक बार मैदान पर खड़ा हो जाए तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष में तहलका मच जाएगा। साथियों, बसपा का कार्यकर्ता आज भी भारत का हर कोने में आपको देखने के लिए मिलेगा। बसपा ऐसा एक नेशनल पार्टी है, उनका कार्यकर्ता बाबा साहेब अंबेडकर को बेपनाह प्यार करते हैं और दादा साहेब कांशीराम, बहन मायावती जी का आदेश को, खास करके बहन मायावती जी का आदेश को सर आंखों पर बिठाते हैं। आज बसपा मजबूती का साथ भारत का हर कोने में आगे बढ़ रहा है। बसपा का कार्यकर्ता काम जोर शोर से कर रहे हैं। दिल्ली में बसपा अपना पुराने ढांचा में, पुराना लेज में आ चुका है। आकाश आनंद बसपा को मजबूत करने के लिए वो घर घर जा रहे हैं। दिल्ली में बसपा का कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और उनका जो वोटोर 15% वोट था
उनको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर बहुजन समाज का जितना नुकसान हुआ, अब लोगों को पता चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के समय में रिजर्वेशन का ऊपर कड़ा प्रहार हुआ। एजुकेशन सेक्टर में SC ST OBC बच्चों को कुछ फायदा नहीं मिला। जो सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग करके ही रखा गया, आज भी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बहुजन समाज का स्थिति कमजोर से कमजोर होते जा रहा है। दिल्ली जो सफाई कर्मचारी जो आशा और भरोसा का साथ केजरीवाल जी को वोट दिए थे, उनका आशा और भरोसा टूट गया है, क्योंकि बीजेपी का बी टीम ही आम आदमी पार्टी है। जितने भी सवर्णों का पार्टी कभी भी बहुजन समाज का उद्धार नहीं कर पाएगा। सवर्णों जातियों का पार्टी हर वक्त सवर्णों का फायदा के लिए ही काम करता है। केजरीवाल जी ने अब पुजारियों के लिए 18,000 से ज्यादा पेंशन देने के लिए जो डिक्लेयर किया है, इसमें क्या फायदा मिलता है बहुजन समाज को? बहुजन समाज को जीरो फायदा है। बहुजन समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी का शासन हो या अरविंद केजरीवाल का शासन या ममता बनर्जी का शासन, ये उच्च जाति का पार्टी है। और कांग्रेस का शासन, जब भी सवर्ण जाति का पार्टी सत्ता में आता है, बहुजन समाज को नुकसान उठाना ही पड़ता है। बहुजन समाज का पार्टी जब सत्ता और शासन में आएगा, उनको फायदा ही फायदा होगा, जैसे हम उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन का पीरियड में देख चुके हैं। मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी सवर्णा का भला ही करता है, बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। सिर्फ बहुजन समाज को मिलता है घंटा और वोट देते हैं, लेकिन असली ताकत और असली पावर ये 15% मनुवादी एंजॉय कर रहे हैं। आज बहुजन समाज का पास कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है। मीडिया घराना में बहुजन समाज का लोग का जगह नहीं है। न्यायपालिका में बहुजन समाज ना के बराबर है। कार्यपालिका में बहुजन समाज ना के बराबर है। बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर में बहुजन समाज का हिस्सा जीरो है। इसीलिए बहुजन समाज को सोचना है क्यों और कैसे बहुजन समाज का लोगों को शासन और सत्ता से दूर रखा गया है। शासन और सत्ता से हम लोग क्यों दूर रह रहे हैं? दूर है क्योंकि सवर्णों का पार्टी पैसा के बलबूते पर वोट खरीदते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को उठाकर देखिए, हर कोई मनुवादी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, लेकिन बसपा को ही इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन देता है? इलेक्टोरल बॉन्ड मनुवादी सोच रखने वाले कॉर्पोरेट घराना का लोग का चंदा है। वो सवर्ण लोगों का पास जितने भी कॉर्पोरेट है, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, इसीलिए जात देखकर पार्टी चुनते हैं। जात देखकर पार्टी का आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का पार्टी है, इसीलिए एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का रूप में चंदा नहीं मिला। इनसे समझ में आ रहा है कि कैसे कैपिटलिस्ट भी जाति देखकर बॉन्ड बांट रहा है। पार्टी में भी जाति दिखा जा रहा है। फलाना पार्टी कौन सा जाति का लोग चला रहे हैं, ये पता चल रहा है। जो पार्टी सवर्णों लोग चलाते हैं, वो पार्टी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है। बहुजन समाज पार्टी शेड्यूल कास्ट एक लीडर चलाता है, मतलब उनको शेड्यूल कास्ट दिखाई देता है। इसलिए यहां
जीरो मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। तो यहाँ आप देखिए, कॉरपोरेट घराना का लोगों का प्यास में भी जात पात है। ये जात देखकर पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा रहा है। ये बात बहुजन समाज को समझना चाहिए। आज बहुजन समाज हर जगह पर इकोनॉमिकल कमजोर है, इसलिए बहुजन समाज को एक ही ताकत बचा हुआ है, वो है वोट देने की ताकत। 100 में से 85 वोट बहुजन का है, लेकिन 85% वोट होते हुए भी बहुजन समाज शासन का गद्दी पर बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज का पार्टी को, खास करके बहुजन समाज पार्टी को फाइनेंशियली कमजोर किया गया है, सोशियली बैकवर्ड रखा गया है। कोई भी कॉरपोरेट घराना का लोग एक भी रुपया चंदा नहीं दिए है। बसपा इसलिए पूरा भारत वर्ष में जब लड़ता है, बिना पैसा से लड़ाई लड़ता है। पैसेदार पार्टी, मीडिया मैनेजमेंट करने वाले पार्टी, वोट खरीदने वाले पार्टी के साथ ये टक्कर इसीलिए दे नहीं पाता कि सीमित साधन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज जितने भी इलेक्शन मनोवादी पार्टी लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं एक सीट पर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरा भारत वर्ष में 40 से 50 लाख रुपए में इलेक्शन लड़ता है। 40 से 50 करोड़ रुपए में उतना भी खर्चा कर नहीं पाता। 15-20 करोड़ रुपए खर्चा करना नामुमकिन हो जाता है। इतने कम साधन, कम पैसा में पूरा भारत में इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है। इलेक्शन को जानबूझकर मनोवादियों ने महंगा कर दिया ताकि बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए रोका गया। एक रकम का एक रुकावट है। इसलिए बहुजन समाज यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है और अपना वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल करके भारत के संविधान को बचाना बहुत जरूरी हो चुका है। थैंक यू। जय भीम।